Hello everyone. Today we learned about basic accounting term. बेसिक अकाउंटिंग टर्म कोई भी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना वे आईकॉम का कोई भी मैथ्स बनाने में उनको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे फर्स्ट है आपका एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? संपत्ति। कोई आपके जैसे कोई भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पास संपत्ति क्या है? घर है, गाड़ी होगा, जो भी कैश होगा या बैंक बैलेंस जो भी, वो उनके लिए संपत्ति हुआ। यानी कि जिसको भी हम लोग मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या मनी के रूप में उसको हम लोग देख सकते हैं, वो हम लोग का एसेट्स होता है, जिसके टू टाइप्स होते हैं। पहला है नॉन करेंट एसेट्स एंड सेकेंड है करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। जो संपत्ति हमारे पास काफ़ी समय से रहती आई हो, यानी कि लॉन्ग टर्म जिसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म को ही फिक्स एसेट्स बोलते हैं। इसमें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगे। इसके टू टाइप्स है, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स किसको कहेंगे? जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग टच करके हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसमें आपका कि लैंड, बिल्डिंग, कार या जो भी आपके जो भी मटेरियल होते हैं, जिसको हम लोग टच करके महसूस करते हैं, उन्हें हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। देन सेकेंड है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिनको हम लोग बस महसूस, यानी कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, गुडविल, ये सब आप एग्जांपल इसको देख सकते हैं कि इनको हम लोग बस देखते हैं, इनका बस एक नाम है और इनको हम लोग का फिजिकली अस्तित्व मतलब कुछ नहीं है इनका। इसके बाद आपका करेंट एसेट्स, जिसको हम लोग फ्लोटिंग एसेट्स, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स एंड सर्कुलेटिंग एसेट्स बोलते हैं, जो कि लिक्विड एसेट्स भी इनका एक पार्ट के तौर पर हम लोग बोलते हैं। लिक्विड एसेट्स उसको कहेंगे जिसको हम लोग एक लिक्विड फॉर्म में उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तन, जो कि आपका कैश इन हैंड होता है, जिसको हम लोग कैश को हम लोग कैश बैंक में हम लोग उसको जमा करके उसका हम लोग लिक्विड फॉर्म में हम लोग उसका चेंज करते हैं। फिर सेकंड है आपका लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ यानी कि दायित्व। दायित्व क्या होता है? जो कि हम लोग को किसी को हम लोग को देना है, बस वही लाइबिलिटीज़ होता है। इसका आपका टू टाइप्स होता है। फर्स्ट है आपका नॉन करेंट, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं, और सेकंड है आपका करेंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या नॉन करेंट आप इसको कैसे बोल सकते हैं? इसको आपको बहुत ही लेट में आपको इनको किसी को भी वापस करना है, या आप किसी से पैसे लिए हो, या किसी भी जैसे कोई भी बिजनेस में आपका लाइबिलिटीज़ क्या हुआ, जो कि आपका डिवेंचर्स होता है, ये सबको हम लोग क्या लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जो हमको लॉन्ग टर्म के में रिटर्न करना पड़ता है। देन सेकेंड है आपका करेंट, जो कि करेंट आपका क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आपका क्या हो जाए? जो आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, जैसे बिल्स पेबल हुआ। कैपिटल थर्ड है। कैपिटल यानी कि पूंजी। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको नीड, यू हैव टू नीड, विदाउट कैपिटल आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका टू टाइप्स हो गया, फिक्स कैपिटल, देन सेकंड है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हम लोग किसको बोलेंगे? जो हम लोग का लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, जो कैपिटल, इस पे हम लोग जो भी पैसा हम लोग लगाते हैं फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं, ताकि रिटर्न के तौर पर हमें कुछ मिल सके। सेकंड है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो हम लोग का करेंट पे होता है, मतलब उसमें चेंज होते रहेगा, आपका एक फ्लैक्चुएशन रहता है। देन फोर्थ है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? ऐसा खर्च जो कि आप मतलब आपको उस पर उसके बदले में आपको कुछ भी उसका रेवेन्यू मिलेगा। जैसे इसमें आपका सैलरी, वेजेस हुआ, मतलब आप उन लोगों से आप रेवेन्यू लिए, कुछ उनसे आप काम करवाए, जो आपका एक्सपेंसेस हुआ, जो आपको बदले में कुछ रेवेन्यू मिलेगा, उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। देन आपका आता है इनकम। इनकम यानी कि आय। आय क्या होता है? आय आपको किसी भी रेवेन्यू, मतलब आप जो एक्सपेंसेस को माइनस करके जो हम लोग को रेवेन्यू, उसे हम लोग आय कहते हैं। इनकम, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट को तो पता ही होता है कि इनकम क्या होता है। इनकम यानी कि हम लोग का किसी भी थ्रू या किसी भी आपका जो सैलरी पे आपका जो एक्सपेंसेस आपका लेस करके जो भी आपका आय के तौर पर आपको जो मिलता है, वो आपका इनकम हो सकता है, यानी कि जिसको हम लोग रेवेन्यू भी बोल सकते हैं।
6 है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्च, जो कि हम इसको ऐसे चीज़ों पे खर्च करते हैं जो बदले में हमें इन फ्यूचर में कुछ मिलता है। इसका है 2 टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वह होता है जैसे इसमें आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसमें हम लोग जो भी एक्सपेंसेस या जो भी इसमें हम लोग खर्च करते हैं इन फ्यूचर में हमें उसमें बदले में हम लोग को कैपिटल जो भी उसमें लगाएं जो हम लोग को मिलेगा उसे रिटर्न में हम लोग को उसको सोच के हम लोग फिक्स या एसेट्स पे हम लोग उस पर लगाते हैं जो एक्सपेंडिचर होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो हम लोग का ड्यूरिंग द या फाइनेंशियल ईयर में जो हम लोग लगाते हैं एक्सपेंडिचर उसका रिटर्न में हम लोग को 1 ईयर में ही हम लोग को रिटर्न मिलता है।